Good afternoon, dear students. Today we'll discuss about brain from second year biology chapter number 17, coordination and control. So brain की अगर हम बात करें तो as we all know, ब्रेन इज़ जस्ट लाइक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, जस्ट लाइक दैट आपकी बॉडी का CPU जो होता है वो आपका ब्रेन होता है। ब्रेन ने आपके पास करना क्या होता है, इट रिसीव, एनालाइज या फिर जिसको हम प्रोसेस कह सकते हैं, एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। आपके पास जो आपका दिमाग होता है ये कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है, फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करता होता है और फिर एट द एंड ये आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग के अंदर स्टोर कर देता होता है। आपको वो बचपन की बातें जो अब तक याद हैं, जो पहले बहुत सालों पहले बातें हुई होती हैं आपको याद होती हैं, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। आपके दिमाग को फर्दर 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया होता है। सबसे पहले आपके पास है फोर ब्रेन, जो ब्रेन का अगला पार्ट है। देन आपके पास आता है इसमें मिड ब्रेन, एंड मिड ब्रेन के बाद आपके पास जो आता है दैट इज़ हाइंड ब्रेन, जो बिल्कुल बैक साइड पे पार्ट होगा। सो ये आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड सेरिब्रम। जबकि मिड ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबलम। इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबलम। जबकि फोर ब्रेन को हम फर्दर पार्ट डिवाइड करते हैं लिम्बिक सिस्टम में, थैलेमस में और सेरिब्रम में। यहाँ पे हम सबसे पहले डिटेल से डिस्कस करते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये सबसे एडवांस सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो सबसे मॉडर्न एंड एडवांस लिम्बिक सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद होता है। एंड अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम की, तो ये आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज सेरिब्रम। ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे जो है आ जाता होता है। फोर ब्रेन अगर हम इन 3 पार्ट्स में से देखें तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, और अगर फोर ब्रेन में देखें तो सेरिब्रम आपके पास सबसे बड़ा पार्ट होता है। लिम्बिक सिस्टम फर्दर जो है डिवाइड किया गया होता है इनटू हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। अब हम इन सब पार्ट्स को अलग अलग देखते होते हैं कि ये किस तरह आपके अंदर रोल प्ले करता होता है। If we talk about hypothalamus, हाइपोथैलेमस आपके हार्मोन्स के साथ रिलेटेड होता है। इसने हार्मोन सिक्रीशंस में हेल्प आउट करना होता है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग के साथ एक बिल्कुल मटर के दाने जितना एक छोटा सा ग्लैंड होता है, सो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये हार्मोनल और न्यूरल कनेक्शंस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करता है, मेजर रोल प्ले करता है इन कोऑर्डिनेशन। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हाइपोथैलेमस का एक अलग से पॉइंट है जिसमें आपको बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि हाइपोथैलेमस किस तरह आपके हार्मोन सिक्रीशन में रोल प्ले करता होता है। सो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होता है एंड मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन होता है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या क्या कंट्रोल करना होता है, हाइपोथैलेमस ने आपका हंगर कंट्रोल करना होता है, आपका स्लीप अवेक साइकिल, सोने उठने का जो साइकिल होता है वो कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है चैप्टर 18 में आप ये डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ पे एग का जो प्रोडक्शन का एक पूरा साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। ये टेम्परेचर आपकी बॉडी का कंट्रोल करता है। आपका जो वाटर बैलेंस होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको इसने रेगुलेट करना होता है। सो हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। देन आता है अमिगडाला। अमिगडाला के अंदर हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है, यानी अमिगडाला ऐसे न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स पे कंसिस्ट करता है जो कि आपकी इन सेंसेशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, जो हम कहते हैं कि अमिगडाला कंट्रोल कर रहा होता है। जिसमें आपके पास प्लेयर आता है, जैसे खुशी की सेंसेशंस है, पनिशमेंट है, मतलब सज़ा की जो सेंसेशंस आती हैं आपके पास, फिर डर, खौफ, रेग यानी कि किसी से बदला लेने की जो सेंसेशंस होती हैं, लव, हेट, ड्राइव्स, जितनी
जितनी भी जैसे सेक्सुअल अराउजल है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर अमिगडाला. दैट इज व्हाई योर लिम्बिक सिस्टम इज एडवांस एंड मॉडर्न एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स. सो बाकी जानवरों की निस्बत क्योंकि जो प्लेयर, पनिशमेंट, फियर, रेग, लव, हेट ड्राइव्स ज़्यादा इंसानों के अंदर पाई जाती हैं. दैट इज़ वाई आपका लिम्बिक सिस्टम सबसे एडवांस है. अमिगडाला आपका एडवांस मौजूद होता है, बाकियों के अंदर इतना ज़्यादा एडवांस मौजूद नहीं होता. एंड देन आता है हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस का लफ्ज़ जब भी जहन में आता है तो वो इन सिंपल वर्ड्स आपके मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस ने आपकी मेमोरी को स्टोर करके आपको लर्निंग में हेल्प आउट करना होता है, जो चीज़ें सीखने में जो है वो रोल प्ले करना होता है. ये आपके पास आपके लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट्स है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस. लेकिन अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में जो आपके पास दूसरा पार्ट आता है वो आपके पास क्या आता है, दैट इज़ थैलेमस. थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस इज़ अ रिले सेंटर. रिले सेंटर ये क्या होता है कि ये आपके लिम्बिक सिस्टम यानी फोर ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होता है और जो सेरिब्रम होता है, इन दोनों के दरमियान जो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता होता है. इन दोनों के दरमियान इसने रिले सेंटर के तौर पे काम करना होता है. इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम से सेरिब्रम तक ये पास करता होता है. सो ये हमारे पास हमने अभी 2 फोर ब्रेन के पार्ट डिस्कस किए, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस. अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अभी हमने बच्चों डिस्कस किया था लिम्बिक सिस्टम. अब हम फर्दर लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस को हमने डिस्कस किया था. लिम्बिक सिस्टम हमने फर्दर उसके जो 3 पार्ट्स थे उसको डिस्कस किया, जिसमें हाइपोथैलेमस था, अमिगडाला था, हिप्पोकैम्पस था. सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं सेरिब्रम. सेरिब्रम जो होता है ये आपकी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है, मतलब आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है. फोर ब्रेन में जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज़ सेरिब्रम. सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो बहुत हाईली कॉन्वुलेटेड, यानी कि बहुत सारा ऐसे जैसे गुत्थम गुत्था चीज़ हुई थी, बहुत सारा वो जो आपको ब्रेन में नज़र आता है वो यही सेरिब्रम ही होता है. कभी आपने जानवरों का ब्रेन वगैरह देखा हो तो उसके अंदर आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होता है. इसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया, यानी 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया होता है. एक आपके पास जो होता है दैट इज़ राइट हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर मीन्स जो आधा होता है. सो ये कुछ ये क्योंकि आपके पास इस तरह के अरेंजमेंट में है, सो ये 2 आपके पास हाफ्स होते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर. जो राइट हेमिस्फेयर होता है ये आपकी बॉडी के जो लेफ्ट साइड होता है, कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी. आपकी जो बॉडी की बाईं साइड होती है उसको दायां हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है, यानी कि जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडीज एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय राइट हेमिस्फेयर ऑफ योर सेरिब्रम. जबकि लेफ्ट हेमिस्फेयर ये कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की राइट साइड, यानी कि ऑपोजिट ये काम करेंगे. जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट साइड के एक्शंस को कंट्रोल करेंगे एंड जो राइट हेमिस्फेयर है लेफ्ट साइड के जो भी एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करते होते हैं. अब जाहिर है इन 2 जो हेमिस्फेयर्स हैं, ये जो 2 आपके पास आपके सेरिब्रम के पार्ट्स हैं, उनका आपस में भी तो कोई ना कोई कनेक्शन होगा. सो जिस चीज़ के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉर्पस कैलोसम. इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन 2 हेमिस्फेयर्स. ये जो आपके पास 2 हेमिस्फेयर्स हैं इनके दरमियान आपके पास इसने कम्युनिकेशन का काम करना होता है. कॉर्पस कैलोसम एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता होता है. अब तो हमने बात कर ली है कि भाई इसके 2 हेमिस्फेयर्स हैं, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं. जो आपका सेरिब्रम होता है इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले ये आपकी आइज़ के जो विजुअल सेंसेशंस होते हैं, यानी कि जो आपके देखने की हिस्स होती है उसको कंट्रोल करते हैं. यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा हुआ है. इसके अलावा सुनने की जो आपकी हेयरिंग स्मार्ट की सेंसेशंस है, यानी जो सुनने की सेंस ऑफ हेयरिंग होती है उसको इसने कंट्रोल करना होता है. आपके स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, स्केलेटल मसल की मूवमेंट आपके अपने कंट्रोल में होती हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से मूव करवाते हैं. आप चाहें तो मूव करवाएं, आप चाहें तो ना मूव करवाएं. सो उनको भी इसने कंट्रोल करना होता है.
इसके अलावा आपका जो टच का प्रेशर का स्टिमुलस जो आपको रिसीव होता है तो वो भी इसी के थ्रू आपको फील हो सकता है। एंड देन थिंकिंग में हेल्प आउट करता है, रीजनिंग सोच विचार करने में हेल्प आउट करता होता है, लर्निंग सीखने में हेल्प आउट करता है, एंड स्पीकिंग में भी रोल प्ले कर रहा होता है। सो ये सारे कम दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर होते हैं। आपकी विजुअल सेंसेशन से बिलोंग कर रहा है, आपके हेयरिंग, आपके मसल मूवमेंट, आपका टच, प्रेशर, थिंकिंग, रीजनिंग, each and everything is controlled by your cerebrum. That is why cerebrum is a very important part and largest part, इसी वजह से ये आपके पास होता है। कॉन्व्यूलेटेड एरिया मीन्स बहुत ज़्यादा आपस में जो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था टाइप पड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्व्यूलेटेड है। एंड वेन्स और आर्टरीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो इसके अंदर आप ब्लड भी नोट कर सकते हैं। अंडरस्टूड सी बात है, अगर उसके अंदर वेन्स और आर्टरीज हैं तो ब्लड तो यकीनन उसके अंदर मौजूद होगा। ये तो आपके पास हो गया फोर ब्रेन, जिसके अंदर हमने इसके 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए, दैट इज लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। देन आता है आपके पास मिड ब्रेन। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन इंसानों के अंदर बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, ये इतना ज़्यादा आपके अंदर डेवलप्ड नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो जिस तरह थैलेमस आपके लिम्बिक सिस्टम में जो है वो रिले सेंटर के तौर पे काम कर रहा था, जस्ट लाइक दैट मिड ब्रेन आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान रिले सेंटर के तौर पे काम कर रहा होता है। लेकिन ये कुछ काम करता होता है, जैसे ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्ट मूवमेंट्स ऑफ योर आइज़, जो आपकी आइज़ की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, जैसे आंखें झपकना, ये सब आपका मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता होता है। देन आपके पास आता है जी बर्ड्स के अंदर, ये सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड, बर्ड्स के अंदर हमारी निस्बत ये ज़्यादा मॉडिफाइड होता है, क्योंकि बर्ड्स के अंदर ये 2 रोल प्ले कर रहा होता है। नंबर 1 इट हेल्प इन फ्लाइट, उनको उड़ने में मदद देता है। एंड नंबर 2 एरोफॉइल्स, आपके पास अक्सर परिंदे ऐसे होते हैं जो अपने परों को फ्लैप नहीं करते। फ्लैपिंग का मतलब होता है कि उनको ऊपर नीचे करना, बार बार जो है वो उसको ऊपर नीचे नहीं करते। जैसे चील आप देख सकते हैं, बाज देख सकते हैं, वो अपने पर सीधे रखते हैं। सो वो एरोफॉइल्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। सो ये उनको एरोफॉइल के तौर पे पैसिव मूवमेंट में, पैसिव फ्लाइट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, यानी एनर्जी कम से कम करके ताकि वो मैक्सिमम हाइट पे उड़ सके। सो ये मिड ब्रेन जो है ये परिंदों के अंदर ज़्यादा मॉडिफाइड होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। सो ये हमारे पास हो गया फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। देन लास्ट में आपके पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज पोन्स, मेड्यूला एब्लोंगेटा एंड लास्ट में पोन्स, मेड्यूला एब्लोंगेटा एंड लास्ट में सेरिबेलम। पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स आपका स्लीप अवेक साइकिल कंट्रोल करता है, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। स्लीप अवेक साइकिल वैसे कंट्रोल में आप कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है रात के वक्त नींद आना, दिन के वक्त जागना, सो ये कंट्रोल करता है। ब्रेथिंग, आपका सांस लेना भी यही कंट्रोल करता है। मेड्यूला एब्लोंगेटा आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कौन से, जैसे आपकी हार्ट बीट, आपकी स्वॉल्विंग, खाना आप जब खा लेते हैं तो आगे जितना भी निगलने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, वो इनवॉलेंट्री होती है। सो वो भी यही कंट्रोल करता है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, आपकी ब्रेथिंग को कंट्रोल करता है मेड्यूला एब्लोंगेटा। लास्ट में आता है सेरिबेलम। अब बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम है एंड सेरिब्रम है, सो ये डिफरेंस है। सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट ऐसा है नहीं जो फजूल में हो, सो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसने भी आपकी लर्निंग बिहेवियर के साथ रोल प्ले करना होता है। लर्निंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है। बैलेंसिंग ऑफ योर बॉडी, या फिर जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करना होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे सेंस, जैसे आपकी रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब चीज़ें भी इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। आपका लर्निंग बिहेवियर के साथ आपकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सो ये बच्चों आपके पास था ब्रेन का एक छोटा सा टॉपिक। अब हम ज़ाहिर लॉन्ग क्वेश्चन, फोर ब्रेन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, जो इसके मेजर थोड़े से पार्ट्स हैं उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास सेरिब्रम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। बस एक रफ सा स्केच इसका हम ड्रॉ करेंगे। ये इसमें 2 हेमिस्फेयर्स को हम शो कर देते हैं।
यहाँ पे आपके पास मौजूद होता है थैलेमस, यहाँ पे मौजूद है जी आपका सेरिबेलम, पोन्स के नीचे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और ये नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है आपका सेरिब्रम विच इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ब्लू कलर से जो हमने शो किया दैट इज़ योर थैलेमस। ये है आपके पास सेरिबेलम, ये है आपके पास आपका हाइपोथैलेमस, देन आपके पास ये है पोन्स के बाद ये है आपके पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड ये नीचे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नीचे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए आपकी जो बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो है वो स्पाइनल कॉर्ड रोल प्ले कर रही होती है। सो ये आपके दिमाग के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करके देखा है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज़ योर ब्रेन। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सो ये बच्चों आज का आपका लेक्चर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।